আগামী 17ই সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 75তম জন্মদিন উপলক্ষে দেশের 75টি স্থানে বিশেষ ম্যারাথন র্যালির আয়োজন করা হচ্ছে। এই আয়োজনে প্রায় 10 লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করবেন বলে জানানো হয়েছে। তবে শিলিগুড়িতে ওই দিন অন্য একটি ক্লাবে ম্যারাথনের কারণে এখানে র্যালির অনুষ্ঠান আগামী 22শে সেপ্টেম্বর আয়োজন করা হবে। এই র্যালি দায়িত্বে থাকবে ভারতীয় যুব মন্ত্রক। শিলিগুড়ির দলীয় কার্যক্রম নিয়ে আজ এক অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজু বেস এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, এই ধরনের আয়োজন তরুণদের উৎসাহিত করবে এবং দেশের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে সবাইকে যুক্ত করবে। এই র্যালি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পালক হিসেবে পালিত হচ্ছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উৎসবমুখর পরিবেশ তা আয়োজিত হবে। एक बार ये एक जो है ना दिल्ली वाला को एक जो है पकड़ा जाए। ऐसा है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हमारे परिवार में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया को भी देते हैं, सोशल मीडिया को भी देते हैं। मुझे उन पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन जैसे मैंने बताया मैं पार्टी का सिपाही हूँ। मुझे जो बात पार्टी फोरम पे रखना होता है मैं पार्टी फोरम में रखता हूँ और इस घटना को लेकर के जो बात जहाँ पहुँचानी थी मैंने पहुँचा दी, वो पार्टी तय करेगा। आप निश्चिंत रहिए। मैं वही बताया आपको ना, जहाँ मुझे बात बतानी चाहिए मैं बता चुका हूँ। आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और मुझे लगता है तृणमूल को ज्यादा दिलचस्पी होगी जानने की, लेकिन उनके अंदर क्या चलता है वो बात मैं नहीं बताना चाहता। और भारतीय जनता पार्टी आप निश्चिंत रहिए, ये मेरे साथ अध्यक्ष है, ये मेरे साथ विधायक है, हमारे जनरल सेक्रेटरी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, सब है, हम सब एकजुट है और जो भी पार्टी का विषय रहता है हम पार्टी फोरम नहीं रखते। तो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिलीगुड़ी का जो कार्यक्रम है वो इस प्रेस के बाद का हमारा जो है अभी बैठक के हमने 2-3 रूट फाइनल किए हैं। जल्दी इसकी घोषणा आधिकारिक रूप से आपको कर दी जाएगी और मैं सभी प्रेस के साथियों से भी निवेदन करता हूं, आप सब लोग भी युवा है, यंग है, आप सब भी उस दिन थोड़ा कवरेज के साथ साथ हम सब के साथ जो है 5 किलोमीटर दौड़ने का कार्यक्रम करें। उसमें प्राइज भी होगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा भारत सरकार की ओर से। और सभी प्रेस वालों से भी मैं निवेदन करता हूँ, उस दिन हम सब लोग, मैं भी रहूंगा, हम सब लोग दौड़ लगाएंगे। क्या घटना? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात अच्छी है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और हमारी सब बातें मीडिया और पब्लिक तक पहुंच जाती है। लेकिन मैं एक पार्टी का बहुत ईमानदार और जो है कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के जो भी गतिविधियां रहती है, जो सांगठनिक रूप से रहती है या पार्टी के अंदर की जो भी बात रहती है, वो पार्टी फोरम में ही रखना होता है। ये एक सिपाही का धर्म है, मैं उसी धर्म को पालन करता हूँ। जो भी घटना घटी उसके बारे में जिनको मुझे अवगत कराना था वो मैंने करा दिया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि पार्टी मेरा परिवार है और परिवार की बातें मैं मीडिया में बोलूँ, मुझे लगता है ये उचित है। देखिए, जो भी घटनाएं हैं जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं, मैं भी सोशल मीडिया में आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू देखता हूँ। पार्टी में ये सब चीजें होती है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम होता है, इसलिए कुछ भी छोटी घटना भी होती है तो ज्यादा हाईलाइट होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा माना जाता है कि ये एक अनुशासित पार्टी है, पार्टी विथ ए डिफरेंस। इसलिए जो है ये बात मीडिया, सोशल मीडिया में आती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा है और किसी को भी इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते, और मैं अक्सर कहता हूँ, जैसे मेरे माँ के प्रति मेरी जवाबदेही है क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया,
इस मिट्टी के प्रति मेरी जवाबदेही है, क्योंकि इस मिट्टी ने मुझे पाला पोसा। मेरे पिता के प्रति मेरी जवाबदेही है। इसी तरह गुरु जो हमें शिक्षा देता है उसके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। पार्टी संगठन जिसने मुझे पद दिया, मुझे टिकट दिया और मुझे इस कुर्सी पे बिठाया, उसके प्रति भी मेरी जवाबदेही है। मैं आपके माध्यम से सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि पार्टी जो है हम सब के लिए माँ है, और जो परिवार की बातें रहती है वो परिवार में ही रहना चाहिए। और जिस तरह की जो घटनाएं होती है वो हमारे यहाँ पार्टी के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को जो है वो देखते हैं, और पार्टी को जो सही लगेगा, जो उचित कार्रवाई करनी होगी वो पार्टी करेगी। लेकिन हम एक बड़े लक्ष्य के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी में है। हम सिर्फ कुर्सी या विधायक या सांसद बनने के लिए नहीं है। हम नेशन हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र देश हमारे लिए सबसे पहले है। उस उद्देश्य को, उस संकल्प को लेकर के हम चलने वाले लोग हैं, और हम चलते रहेंगे और पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। और हमारा लक्ष्य एक ही है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में बदलाव होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के युवा जो है अपने आप को पीड़ित, शोषित और मानसिक रूप से पीड़ित समझते हैं, उसका कारण एक ही है। आज पश्चिम बंगाल की सरकार 15 साल हो गए, लॉ एंड ऑर्डर 0 है। आप जाकर के शिक्षा देखो, घोटाले के कारण शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह ध्वस्त है। आप स्वास्थ्य देखो, अस्पताल में जाकर के इलाज नहीं होता। युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार के हर तंत्र में भ्रष्टाचार इतना अंदर तक घुसा हुआ है, और इन सब कारण से पश्चिम बंगाल का जो भी लोग हैं, पश्चिम बंगाल की आबादी वो बदलाव चाहती है, इंक्लूडिंग वो लोग जो भारत के मुसलमान हैं, आज वो भी चाहते हैं पश्चिम बंगाल में परिवर्तन देखना, और ये परिवर्तन 2026 में अवश्य होगा।